Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के छोटा सा प्यारा सा और खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत कर रहा हूँ। बेसिकली पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे नाउन के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को लेकर के और मैंने कॉमन नाउन के बारे में आपके सामने डिस्कस कर दिया। मैं आपके सामने दो नाउन को ध्वस्त कर चुका हूँ, एक तो प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना मैं पढ़ा दिया हूँ कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, उससे बाहर किसी भी एग्जामिनेशन की औकात नहीं है कि क्वेश्चन पूछ दे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज हम लोग बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है और कितने पार्ट्स में इस कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करने की कोशिश की गई है और इनफैक्ट किया भी गया है। माय डियर, एक बात बताना और जरा सोच के बताना, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है इस कलेक्टिव नाउन में, कलेक्ट। इस कलेक्ट का रियल में मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कहीं भी अगर कोई चीज बिछड़ा हुआ है उसको एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना, वो भी अपने आप में कलेक्ट है। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में एक वर्ड छुपा हुआ है कलेक्ट। इस कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा और इव, IVE, इव शब्द का मतलब होता है वाला, यानी इकट्ठा करने वाला अपने आप में कौन सा नाउन कहलाएगा? आप बोलोगे कि सर इकट्ठा करने वाला कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की बात करता है, कहीं ना कहीं एक ग्रुप को दर्शाने की बात करता है, एक समूह को इंडिकेट करने की बात करता है, वो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। रियल में ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज का हो सकता है, आई मीन कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। स्टूडेंट का कलेक्शन हो सकता है, पशुओं का कलेक्शन हो सकता है, मतलब जानवरों का कलेक्शन हो सकता है, लड़कियों का कलेक्शन हो सकता है, बॉयज का कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, वो सारा का सारा अपने आप में कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन को लेकर के, और यहां से जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा शायद ही आपको भरवाड़ा या फिर इस मार्केट में देखने को मिलेगा, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप ये जो मैं अभी जो आपको जो स्टैंडर्ड दे रहा हूं, ये अपने आप में टॉप स्टैंडर्ड है, एक लेवल है इसका, और मैं रियल आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस कलेक्टिव नाउन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए तो हम लोग इस कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी अगर मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो हम बोल सकते हैं कि इस कलेक्टिव नाउन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की गई है और इनफैक्ट किया गया है। जब हम बात करते हैं पहला को लेकर के तो इसको बोला जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जरा ध्यान से देखना, पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जब दूसरा की बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और एक और आता है तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जरा ध्यान से देखना, आपके सामने बेसिकली 3 नाउन्स है। सबसे पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस कलेक्टिव नाउन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शायद ही, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद ही ऐसा सुने होइएगा, जो मेरे से पढ़े होंगे वो तो डेफिनेटली सुने होंगे, लेकिन अदर इंसान शायद ही सुने होंगे कि इस कलेक्टिव नाउन के भी पार्ट्स है। भैया मेरे कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट्स है, जनरलाइजिंग, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक बात रहता है कि सर हम इतना जानते हैं कि प्रॉपर नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, क्योंकि कॉमन नाउन दुनिया का एकमात्र ऐसा नाउन है जिसको सिंगुलर से प्लुरल बनने की इजाजत दी गई है और इंग्लिश ग्रामर ने इसको इजाजत दी है। लेकिन सबसे बड़ा दुविधा रहता है कि ये कलेक्टिव नाउन क्या है और ये सिंगुलर होता है या प्लुरल रहता है। इसी दुविधा के लिए मैं आपके सामने एक गजब का सुविधा लेकर के आया हूं, जरा ध्यान से देखिए। जब हम सबसे पहला बात करते हैं कि सर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, तो जरा इसको फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे एक वर्ड छुपा हुआ है माय डियर, जनरल। इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में एक वर्ड छुपा हुआ है जनरल। इस जनरल का मतलब क्या होता है? लोग अक्सर बातचीत में बोल देते हैं कि रे भैया मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूं। जनरल कंपटीशन का तैयारी क्यों बोला? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो समझाना चाहता है कि मैं एक ऐसा कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूं जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन आते हैं और सारे के सारे एग्जामिनेशन को मिला करके एक एग्जामिनेशन का नाम दिया गया जनरल, यानी SSC, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारा एग्जामिनेशन आएगा और सारे के सारे एग्जामिनेशन को मिला करके एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम हम लोगों ने जनरल कंपटीशन दिया। तो एक बात बताना, जनरल कंपटीशन का मतलब क्या? एक चीज रहेगा या अलग अलग? आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट, यानी अलग अलग रहेगा। अच्छा सुन, लोग अक्सर बातचीत में बोलते हैं कि रे भैया मैं जनरल स्टोर पे जा रहा हूं। एग्जैक्टली जनरल स्टोर पे जाने का मतलब क्या? यानी एक ऐसा स्टोर पे जा रहा है जहां पे हर एक चीज मिलेगा, तेल, साबुन, आटा, दाल, फेयर हैंडसम, लवली, मतलब फेयर लवली, हर एक चीज मिलेगा, लिपस्टिक भी मिलेगा, टेंशन मत लो, हर चीज मिलेगा। यानी एक ऐसा स्टोर जहां पे हर कुछ मिल रहा है, उसी को तो आप लोग जनरल स्टोर बोला। मतलब जब हम लोग बात करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को लेकर के, तो जनरल का मतलब हुआ अलग अलग चीज, और अलग अलग चीज यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक के जगह पे मिलता है। तो एक जगह होने की वजह से, एक होने की वजह से सिंगल, सिंगल होने की वजह से सिंगुलर, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? आप बोलोगे सर सिंगुलर। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट की बात करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक के जगह पे होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक के जगह पे होता है।
इसलिए एक जगह पे होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर होता है। माय डियर जरा सोच के बताना, अगर ये सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका प्लूरल चाह के भी बनाओगे? आप बोलोगे नहीं, इसका प्लूरल सर बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब इसका प्लूरल नहीं बन सकता तो क्या इसके पहले जब प्लूरल बनाएंगे नहीं तो इसके साथ एसआईएस की गुंजाइश नहीं? अरे मेरे भैया एसआईएस क्यों आएगा जब प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो एसआईएस आएगा नहीं। तो जरा सोच के बता, एक बात बताना, लेकिन हमेशा जब प्लूरल नहीं बनेगा हमेशा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? एकदम सिंगुलर वर्ब लेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब हम बात करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को लेकर के कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा नाउन जो अलग अलग मेंबर से मिलकर के बना है, उसी को हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। यानी एक ऐसा नाउन जो अलग अलग मेंबर से मिलकर के बना है। मैंने अभी बोला, लोग अक्सर बातचीत में बोलेगा कि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, एक ऐसा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन आते हैं और सारे के सारे एग्जामिनेशन एक ही जगह पे आते हैं, तो इसका नाम मैंने दिया जनरल कंपटीशन। और एक जगह होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ कभी भी एसआईएस की गुंजाइश नहीं, इसका प्लूरल कभी भी चाह करके भी नहीं बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ज्वेलरी, एक बात बताइए, ये जो ज्वेलरी लिखा हुआ है इसका प्लूरल बनेगा? अच्छा एक बात है, ज्वेलरी क्या एगो सोना रख देंगे उसको हम बोल देंगे कि ये ज्वेलरी है? कभी नहीं। इसके लिए अलग अलग चीज रहते हैं, सोना चांदी वगैरह सब बहुत सारा चीज रहना चाहिए, तब जाकर के उसको आप आभूषण का नाम दोगे, तब जाकर के उसको आप ज्वेलरी का नाम दोगे। अच्छा एक और में मशीनरी, मशीनरी केवल 2 नट बोल्ट रख देंगे उसको मशीनरी बोल देंगे? एकदम नहीं। मशीनरी होने के लिए बहुत सारा नट बोल्ट होने चाहिए, अरे अलग अलग चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के उसका नाम मशीनरी दोगे। जैसे हम बात करते हैं सीनरी, दृश्य, सीनरी, रे भैया एगो गुलाब का फूल यहाँ पे रख देंगे और बोलेंगे काफी गजब का सीन है? नहीं, सीन को बताने के लिए अलग अलग चीज होना चाहिए। अब जैसे मेरे क्लासरूम में अलग अलग कपड़ा लोग पहन करके आता है, कोई पीला, कोई उजला, कोई काला, कोई ब्लू, अलग अलग तरह का कपड़ा रहता है, तो यह बेसिकली एक दृश्य रहता है, एक सीन रहता है, सीन एक दृश्य रहता है, सीनरी। तो कभी भी इस केस में सीनरी को सीनरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है क्यों? तो भैया ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट से मिलकर के बना है, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट से मिलकर के बना है, इसका मतलब ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेता है। यानी कभी भी ज्वेलरी को ज्वेलरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मशीनरी को मशीनरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सीनरी को सीनरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, the scenery of Kashmir, the sceneries of Kashmir are very charming, कहना सही है? आप बोलोगे एकदम गलत है। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर द सीनरीज ऑफ कश्मीर तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात कि सीन है, I mean ये जो सीनरी है, तो इसको तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसको सीनरी को कभी भी सीनरीज में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हो। कैसे करोगे मेरे भाई? जब होता ही नहीं है तो फिर आप करोगे कैसे? कभी नहीं कर सकते हैं। यानी सीनरी को सीनरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या बनना चाहिए? तो बनना चाहिए द सीनरी ऑफ काश्मीर। अच्छा इज या आर? इज, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। इज वेरी चार्मिंग। माय डियर मैं फिर से बोल रहा हूं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा, इसको चाह करके भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जरा ध्यान से देखिएगा, यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जब हम लोग बात करते हैं इस ग्रुप कलेक्टिव नाउन को लेकर के, तो यह भी बेसिकली एक कलेक्शन को इंडिकेट करता है, यह भी बेसिकली एक समूह को इंडिकेट करता है। लेकिन आप गौर से देखिएगा तो आपको एक बात पता चलेगा, सर यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है ग्रुप, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है इस ग्रुप का? तो लोग अक्सर बातचीत में बोल देता है, अरे भैया क्या बच्चे के ग्रुप पे बैठा है, अपने ग्रुप में चलो। ईमानदारी से बताना, जिस ग्रुप पे वो बैठा है वहां पे सारा का सारा बच्चा ही है। जब सारा का सारा बच्चा ही है, इसका मतलब जितना बैठा है सब बच्चा है, वहां पे एगो जाके बुढ़वा बैठ गया, यानी जवान का बैठ गया। तो अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि क्या बच्चे के ग्रुप में बैठा है, अपने ग्रुप में चलो। इसका मतलब जहां पे वो बैठा है सारा का सारा बच्चा है, यानी सारा का सारा बच्चा है, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर या ग्रुप ऑफ डिफरेंट। आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ सिमिलर, सेम चीजों का ग्रुप है सर, सेम चीजों का कलेक्शन है सर। जब सेम चीजों का कलेक्शन है, इसका मतलब ये चीजें अपने आप में, अच्छा सेम चीजें एक वहां पे बैठा है, बहुत सारा बैठा है, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली प्लूरल होगा। प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा।
अगर पहले से ही कोई चीज प्लूरल है तो उसका जबरदस्ती फिर से प्लूरल बनाओगे? आप बोलोगे नहीं सर, पहले से ही कोई चीज प्लूरल है तो आप प्लूरल क्यों बनाएंगे? जब पहले से ही कोई चीज मरा हुआ है तो उसको और जाकर थुरकुचोगे, मारोगे, और जाकर कुछ कुछ के मारेंगे नहीं ना, नहीं तो पागले ना कहलाओगे। जरा सोच के बताना, अगर कोई इंसान मरा है तो मर गया है और उसको बोलोगे और ही मर गया, मर गया, मर गया, और आधा मरा, ये सब छोड़ो, मर गया तो मर गया। तो जो चीज पहले से प्लूरल है उसका आप चाह करके और ज्यादा प्लूरल नहीं बनाओगे। यानी मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन को लेकर के, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करेगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करेगा। और ग्रुप ऑफ सिमिलर होने की वजह से इसका मतलब ये चीजें अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे सर ये चीजें अपने आप में प्लूरल है, यानी प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर इसके वर्ब भी अपने आप में प्लूरल ही लेगा, वर्ब अपने आप में प्लूरल लेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, जब वर्ब प्लूरल लेगा तो इसके साथ कभी भी एस एस आएगा? आप बोलोगे नहीं सर पहले से ही प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब, इसके साथ एस एस क्यों? कोई चीज पहले से ही प्लूरल है तो एस एस क्यों डालेंगे? कभी नहीं लगाएंगे। अच्छा ये पहले से ही प्लूरल है तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन आएगा? आप बोलोगे सर आर्टिकल ए और एन कैसे आएगा? ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, और जब सामने वाला अगर प्लूरल का सेंस दे रहा है तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन आ ही नहीं सकता। माय डियर, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नहीं, हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल होने की वजह से वो प्लूरल लेगा, इसके साथ ऐसे की गुंजाइश नहीं है। ये बेसिकली आर्टिकल से नफरत करेगा, और आर्टिकल से नफरत करेगा इसका मतलब अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, आर्टिकल को देखना भी पसंद नहीं करेगा, आर्टिकल से एकदम नफरत करेगा। आर्टिकल को बोलेगा तू अगर मेरे सामने आया ना तो तेरे को काट दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, इसलिए तू हट के रहा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन आर्टिकल से नफरत करता है, नफरत करता है इसका मतलब साथ में रखेगा नहीं, उसको देखना पसंद नहीं करेगा, उसके सामने अपने सामने उसको रहना पसंद नहीं करने देगा। क्लियर हुआ? तो एक बात बताइए, कोई भी चीज, अच्छा जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसे पीपल, पीपल बेसिकली ग्रुप। अच्छा एक बात, पीपल का मतलब होता है लोग, तो लोग का मतलब क्या? जब लोग का मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, बहुत सारा व्यक्ति को मिला दिए तब जाकर के पीपल का निर्माण हो गया। क्या बहुत सारा पीपल मतलब बहुत सारे व्यक्ति को मिला करके पीपल का निर्माण कर दिए और इसी में 2 4 को भैंसी 5 को 6 को बैल बैठ जाएगा तो उसको ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे? आप बोलोगे नहीं सर ग्रुप ऑफ पीपल कैसे होगा? जब ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा तो उसमें बैल कहां से बैठ गया है? किसी किसी इंसान का तो हरकत ही बैल के जैसे होता है। मेरे स्टूडेंट को होता है, कई बार मैंने देखा चोर को, तो वो तो खैर मेंटालिटी होता है, लेकिन रियल में अगर बैठ जाएगा तो वो बेसिकली ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो ही नहीं सकता। ग्रुप कलेक्टिव नाउन होने के लिए ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करना होगा, ग्रुप ऑफ सेम की बात करना होगा। अलग अलग की बात करेगा तो वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो भी नहीं सकता, चाह करके भी नहीं हो सकता माय डियर, चाह करके भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी अच्छा जब हम बात करते हैं कैटल, CATTLE कैटल, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पशुओं के समूह को, जानवरों के समूह को हम लोग कैटल के नाम से जानते हैं। अच्छा बहुत सारा जानवर का समूह है और उसमें 10 को जाके इंसान घुस गया है तो उसको क्या, उसको बोल दोगे कि ग्रुप ऑफ एनिमल? नहीं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोलोगे तो फिर इंसान उसमें चला गया है ना, यानी वो बेसिकली कहीं ना कहीं ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा सेम चीजों को बताएगा, एक चीजों को बताएगा, और ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करेगा। और ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करने की वजह से ये चीजें हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल लेगा, अपने साथ एस की गुंजाइश नहीं करेगा, और अपने पहले आर्टिकल को एकदम अपने से दूर भगा के रखेगा, आर्टिकल को सटने तक नहीं देगा, हवा तक नहीं लगने देगा आर्टिकल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन लिखता हूं, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिएगा। हाँ एग्जाम्पल है आपके सामने, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक बात बताइए, ये सेंटेंस सही है? जरा सोच के बताना माय डियर, ये सेंटेंस सही है? आप बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर कैटल तो अपने आप में है ही प्लूरल, जब कैटल अपने आप में पहले से ही प्लूरल है तो फिर कैटल को कैटल्स क्यों किए? जब पहले से ही प्लूरल है तो इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। जब एस लगाने की जरूरत नहीं है तो क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस आपका सही है, पहला वाला गलत है। गलत होने के पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि कैटल को मैंने कैटल्स कर दिया, और कैटल को कैटल्स कर नहीं सकते हैं, चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, कभी सपने भी नहीं कर सकते माय डियर। अच्छा एक बात बताइए, पीपल 2 को मीनिंग देगा, पीपल बेसिकली 2 मीनिंग देता है, ध्यान से देखना। ये जो पीपल है माय डियर, ये 2 मीनिंग देगा। सबसे पहला देता है ग्रुप ऑफ पर्सन को लेकर के, ग्रुप ऑफ पर्संस 2 मीनिंग देगा, एक तो देगा ग्रुप ऑफ पर्संस। एक बात बताइए, जब बात करते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस को लेकर के तो पर्संस सिंगुलर या प्लूरल? एकदम प्लूरल है, यानी इस केस में ये हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? आप बोले सर वर्ब भी अपने आप में प्लूरल लेगा।
जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस को लेकर के, इस केस में ये चीजें प्लूरल होती है, प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल लेगी। मैं बोला हूं कि यहां पे पीपल दो मीनिंग देगा, एक तो ग्रुप ऑफ पर्संस देता है और दूसरा मीनिंग देता है कंट्री। कंट्री, तो एक बात बताइए, कंट्री जब देता है तो कंट्री को तो हम कंट्रीज कर सकते हैं, कंट्री को तो कंट्रीज किया जा सकता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर आप जो बोल रहे हैं कि पीपल का मतलब होता है कंट्री, इसका मतलब यह हुआ कि पीपल कंट्री के जस्ट बराबर है, पीपल कंट्री के जस्ट बराबर है, पीपल कंट्री के जस्ट बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर कंट्री से कंट्री का प्लूरल कंट्रीज होता है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पीपल का प्लूरल भी पीपल्स होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। पीपल का मतलब लोग, लेकिन पीपल का एक और मतलब होता है देश, कंट्री का मतलब होता है देश। इसका मतलब कंट्री को अगर कंट्रीज कर सकते हैं तो पीपल को भी पीपल्स कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो माय डियर, अगर एक कंट्री रहेगा तो उसके लिए कंट्री का इस्तेमाल करोगे, और एक से ज्यादा कंट्री रहेगा उसके लिए कंट्रीज का इस्तेमाल करोगे। सेम इसी तरीके से एक पीपल रहेगा, आई मीन एक देश रहेगा, उसके लिए पीपल का इस्तेमाल करोगे, एक से ज्यादा देश रहेगा पीपल्स का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहां पे कंट्री सेंस आना चाहिए, जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, यानी इस केस में ये चीजें हमेशा मतलब सिंगुलर भी हो सकती है और सिंगुलर के साथ साथ ये चीजें प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस कैसा है। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे अगर लिखूं द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी लेबोरियस, सही है, इज वेरी लेबोरियस, जरा बताइएगा सही है? आप बोलोगे सर कोनो एंगल से हमको सही नहीं लग रहा है, हम बोलेंगे क्यों? आप बोलोगे सर द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब इंडिया का लोग, और जब इंडिया के लोगों की बात आ ही गई, जब इंडिया के लोगों की बात आ ही गई, इसका मतलब पीपल अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे सर ये चीजें अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल लेगा, इसलिए इस नहीं आर का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि पीपल को पीपल्स नहीं कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के अर्थ में, लेकिन पीपल को पीपल्स कर सकते हैं कंट्री के अर्थ में। अगर एक वो कंट्री रहेगा तो पीपल का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज्यादा कंट्री रहेगा फिर पीपल्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक सेंटेंस में आपके सामने लिखूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं इंडिया इज द पीपल ऑफ एशिया, इंडिया, ध्यान से देखना, इंडिया इज द पीपल ऑफ एशिया, यानी इंडिया एशिया का एक देश है। यहां पे तो ये नहीं है कि इंडिया एशिया का एक लोग है, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे इस पीपल का मीनिंग क्या? आप बोलोगे सर यहां पे पीपल का मतलब हुआ कंट्री, कंट्री या कंट्रीज। आप बोलोगे सर कंट्री क्यों? इसलिए क्योंकि इंडिया अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? आप बोलोगे सर सिंगुलर लेंगे, लेकिन यहां पे पीपल का मतलब हुआ कंट्री। इस केस में कंट्री के अर्थ में ये चीज सिंगुलर इसलिए हुआ क्योंकि एक देश की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस और लिखता हूं, इंडिया, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना एंड, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान। छी, किसका नाम ले लिए? घटिया नाम है, नाम लेने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करोगे, जब सेंटेंस में समझाने की बात आती है तो इस नालायक का भी नाम लेना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान आर द पीपल्स, या पीपल, सर ऑब्वियसली पीपल्स ऑफ एशिया। क्यों? एशिया का देश है तीनों। जब एशिया का देश है तो इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, और इस छोर की बात करते हैं, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान की बात करते हैं, नल्ला की बात करते हैं। तो इंडिया चाइना और नल्ला, इसका मतलब देश तीन गो, और जब देश तीन गो इसका मतलब सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा? प्लूरल। इस केस में पीपल को पीपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब कंट्री नहीं, इसका मतलब कंट्रीज हुआ। तो कंट्री के अर्थ में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस कैसा है, आप उस सेंटेंस को किस तरीके से जिंदा रख पाते हो, किस तरीके से सामने वाले के सामने दे पाते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नाम का कोई चीज नहीं होगा। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को लेकर के, कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है और किस तरीके से परफॉर्म करता है। ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सर आप गौर से देखिए ना, तो आपको एक बात पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द में एक वर्ड जबरदस्त छुपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट। और इस डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, अलग करना, डिवाइड करना। मैथमेटिक्स की दुनिया में इस डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और इंग्लिश की दुनिया में भी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना।
लेकिन यहाँ पे हम रुपया को नहीं बांटेंगे, यहाँ पे हम पैसा को नहीं बांटेंगे, यहाँ पे कुछ आइडिया को बांटेंगे, कुछ विचार को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ विचार विमर्श को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात की सवाल पैदा होती है कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है क्या? तो भैया डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ बंटवारा करना। तो बंटवारा दो चीजों में हो सकता है, एक तो सबका विचार मिलेगा, इसका मतलब एक तो बात आएगा यूनिनिमस को लेकर के, एक मत को लेकर के, और एक विचार नहीं मिलेगा यानी डिफरेंट को लेकर के, डिफरेंट इन ओपिनियन, डिफरेंट इन ओपिनियन, और यहां यूनिनिमस इन ओपिनियन, यूनिनिमस इन ओपिनियन। जरा ध्यान से देखिएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, डिवाइड करने का सेंस देगा। यानी इस डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बात करेगा कभी कभी इसमें अलग होने की, तो कभी कभी बात करेगा एक मत होने की। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन से जानते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सर मेरे को कैसे, अच्छा सवाल यह भी पैदा होता है कि वर्ब कैसा लेंगे? तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर तब होगा जब सबका विचार मिलेगा, जब सेंस यूनिनिमस रहेगा इस केस में सिंगुलर होगा, और जब विचार नहीं मिलेगा इस केस में प्लूरल हो जाता है। सवाल पैदा होता है कैसे और क्यों? सपोज कर मेरा भाई कि तेरा शादी है और तू लड़की को दिखा दिया, तुमको तू एकदम खुश है कि सर लड़की एकदम मस्त है, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन तुम्हारे मम्मी को पसंद नहीं है। तुम्हें बोला मम्मी मेरे को लड़की पसंद है, आपको क्यों नहीं पसंद है? मम्मी बोली देख लड़की गोरी है, लेकिन लड़की का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, चाल चलन नहीं ठीक रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि नहीं कोई ठीक है, हमको ये आगे चल के मारेगी पीटेगी, ऐसा मेरे को पहले ही फील हो रहा है, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। पापा से पूछा गया तो पापा बोले बेटा तेरे को पसंद है ना, इसका मतलब मेरे को भी पसंद है, शादी कर ले तू। भैया से पूछा गया, भैया बोले नहीं ये लड़की मेरे को पसंद नहीं है। जब पूछा गया बहन से बता भाभी कैसी है, नहीं भैया मैं ऐसी भाभी मेरे को नहीं चाहिए, भाभी गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, खूबसूरत चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे किसी इंसान का विचार मिल ही नहीं रहा है, यानी विचार नहीं मिल रहा है, यानी विचार की संख्या एक से ज्यादा है, विचार किसी का नहीं मिला, इसका अलग विचार है, इसका अलग विचार है, इसका अलग विचार है, इसका अलग विचार है, सबका विचार अलग अलग है। जब सबका विचार अलग अलग है तो इसका मतलब ये चीजें अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे सर ये चीजें प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा? आप बोलोगे सर वर्ब भी अपने आप में प्लूरल होगा। मतलब जब विचार नहीं मिलेगा यानी अपने ओपिनियन को लेकर के डिफरेंट रहेगा इंसान, उस केस में इसका बिहेवियर प्लूरल हो जाता है। प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल लेगा। लेकिन जब विचार मिलेगा, आपको शादी करना है, आप शादी के लिए लड़की आपको दिखा दिया गया, आप एकदम खुश होकर के बोले सर लड़की एकदम परफेक्ट है। आपकी मम्मी से पूछा गया, मम्मी बोली चलो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की गोरी भी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, और हाइट भी ठीक है, मतलब लड़की एकदम मेरे लड़का लायक है। जब भैया से पूछा गया, भैया भी बोले जब मम्मी को पसंद है, भाई को पसंद है, मेरे को भी पसंद है, इसका मतलब विचार सबका मिल रहा है तो शादी होगा। जब विचार मिल रहा है माय डियर, इसका मतलब शादी होगा। विचार मिल रहा है इसका मतलब विचार एक है, एक से ज्यादा। आप बोलोगे सर सबका विचार एक है कि शादी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, यानी शादी होगा। शादी होगा यानी विचार एक है, एक होने की वजह से सिंगुलर या प्लूरल। आप बोले सर एक होने की वजह से सिंगुलर, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? आप बोले सर वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर लेगा। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को लेकर के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अगर आपकी शादी करवानी है तो शादी के लिए अगर घर वाले आप बोले सर लड़की खूबसूरत है मैं शादी करूंगा, भैया बोले लड़की खूबसूरत तो है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं करेंगे शादी। पापा बोले लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हो या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की नाटी है यार इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। मम्मी बोल रही है लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, और देखने में भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हाइट भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब किसी इंसान का विचार नहीं मिला, विचार नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, तुम निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और वैसे भी तेरी शादी होगी नहीं अभी, क्योंकि तुम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपकी शादी होगी जब आप कुछ बड़ा कर लोगे, आपकी शादी होगी जब सारे के सारे लोगों का विचार मिलेगा, और जब सारे के सारे लोगों का विचार एक होगा, एक होगा इसका मतलब सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा इसका मतलब वर्ब सिंगुलर लेगा, वर्ब सिंगुलर लेने की वजह से शादी में कोई दिक्कत नहीं, शादी होगी तो होगी, बहुत मशक्कत के बाद करनी है तो करनी है। जब विचार नहीं मिलेगा, डिसीजन नहीं निकलेगा, इसका मतलब सबका विचार अलग अलग है। जब सबका विचार अलग अलग है माय डियर, इसका मतलब इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, देखना जरा। आपके सामने सेंटेंस है द कमिटी, सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। द कमिटी हैज नॉट टेकन a bold step in this case
कमेटी ने इस केस में कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पाया। सवाल पैदा होती है कि सर डिसीजन कब नहीं ले पाएगा? आप बोलोगे सर डिसीजन तब नहीं ले पाएंगे जब विचार अलग अलग रहेगा। पापा भैया मतलब जितने भी कमेटी के इंसान हैं सारे का विचार अगर नहीं मिल रहा है तब जाकर के डिसीजन नहीं निकलेगा। और जब डिसीजन नहीं निकलेगा इसका मतलब इसका बिहेवियर सिंगुलर होगा या प्लूरल। आप बोलोगे सर जब डिसीजन निकल भी नहीं किया इसका मतलब इसका बिहेवियर अपने आप में सिंगुलर नहीं। माय डियर, इसका मतलब इसका बिहेवियर अपने आप में प्लूरल है। जब प्लूरल है तो हैज या हैव? आप बोले सर हैव आएगा, क्योंकि जब इसका बिहेवियर ही प्लूरल है माय डियर, इसका व्यवहार ही प्लूरल है, इसका आइडिया मिल नहीं रहा है, सबका आइडिया अलग अलग है, इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से वह भी अपने आप में प्लूरल ही लेना चाहिए। लेकिन जब विचार मिल जाएगा इस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वो सिंगुलर लेगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। द कमिटी have taken a bold step in this case यानी कमिटी ने इस केस में एक बोल्ड डिसीजन लिया। एक बात बता माय डियर, कमिटी ने इस केस में बोल्ड डिसीजन लिया, यानी डिसीजन कब बोल्ड होगा, डिसीजन कब कड़ा होगा, डिसीजन सबका एक कब होगा? तब बोलोगे सर जब सबका विचार मिलेगा तब जाकर के डिसीजन निकलेगा। और जब सबका विचार मिलेगा, आपकी शादी तब हो रही थी जब मम्मी पापा भैया ताऊ बहन सब तैयार थे कि नहीं, शादी होना चाहिए तो होना चाहिए क्योंकि लड़की सबको पसंद है। तो जब सबका विचार मिला इसका मतलब सबका विचार एक हुआ, और जब सबका विचार एक हुआ तब जाकर के डिसीजन निकला। डिसीजन नहीं निकलता था जब विचार नहीं मिल रहा था, लेकिन डिसीजन तब निकला जब सबका विचार आपस में मिलना स्टार्ट हो गया। और जब सबका विचार मिलेगा माय डियर, इसका मतलब इसका बिहेवियर अपने आप में सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसके साथ प्लूरल होने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्लूरल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका यूज कैसे कर रहा है। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और यह भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कलेक्टिव नाउन के बारे में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं देखने को मिला होगा। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन को लेकर के, तो कलेक्टिव नाउन किसी न किसी कलेक्शन को इंडिकेट करता है, किसी न किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है, चाहे वो ग्रुप किसी का हो सकता है, लड़के का हो सकता है, लड़कियां का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, मच्छरों का हो सकता है, शेरों का हो सकता है। ग्रुप ऑफ कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है। और इस कलेक्टिव नाउन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जब जनरलाइजिंग की बात करते हैं तो हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। जब ग्रुप की बात करते हैं तो हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। सिंगुलर तब होगा जब सबका विचार मिलेगा, प्लूरल तब होगा जब सबका विचार नहीं मिलेगा। जब विचार नहीं मिलेगा इसका मतलब डिसीजन नहीं निकलेगा, विचार मिलेगा इसका मतलब डिसीजन निकलेगा, डिसीजन निकलेगा यानी मजा आ जाएगा, शादी होके रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपको हर चीज समझ में आती होगी और आई होगी। अगर समझ में आती है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। टेक केयर, बाय बाय एंड